अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है मानो सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज हम कुकिंग विद कमल किचन में बना रहे हैं चाइनीज़ राइस। आप इन्हें वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे और यमी बन के तैयार होते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इन्हें अच्छे से काट लिया है बारीक बारीक। उसके बाद 2 आलू ले लिए हैं, उन्हें स्लाइसिस में काटा है। 2 शिमला मिर्च और साथ ही हाफ बंद गोभी ले लिया है, इन्हें भी अच्छी कटिंग कर लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है 2 बड़े साइज़ की गाजरें और 1 कप मटर ले लिया है। उसके बाद मैंने लिया है 2 टेबलस्पून काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। उसके बाद मैंने ले लिया है सोया सॉस और उसके साथ ही मैंने ले लिया है चिली सॉस। और उसके बाद मैंने ले लिया एक देच का, उसमें 1 कप के करीब ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। अच्छे से जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें ऐड करना है प्याज। अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे प्याज ऐड करने के बाद हमने इसको फ्राई नहीं करना व्यूवर्स, हल्का सा सोते करना है। 4 से 5 मिनट इसको हल्की आंच पे हमने सोते करना है, फ्राई नहीं करना। जब ये हल्का सा सोते हो जाएगा तो हमने इसमें ये देखें व्यूवर्स, जब ये इस स्टेज पे हो जाएगा तो अब हमने इसमें डाल देने हैं, ऐड कर देनी है गाजरें। अब हमने स्टेज में डाल देनी है गाजरें और मटर। गाजर और मटर पहले ऐड करने हैं क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो आपने पहले सबसे पहले गाजर और मटर ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद हमने इन्हें 4 से 5 मिनट फ्राई करना है दरमियानी आंच पे, और साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। जब व्यूवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर अच्छी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है बंद गोभी और शिमला मिर्च। ये दोनों भी ऐड करने के बाद आपने इसकी 4 से 5 मिनट इनको भी फ्राई करना है, और साथ साथ चम्मच अच्छे से चलाते रहें और फ्राई ताकि ये अच्छे से सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्राई हो जाएं। और आंच जो है आपने दरमियानी रखनी है। आप अपने अगर आपने चावल ज़्यादा बनाने हैं तो आपने क्वांटिटी भी ज़्यादा कर लेनी है। मैंने यहाँ पे 1 किलो चावल लिए हुए हैं जिन्हें मैंने 15 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था सारे। उसके बाद कटिंग वगैरह कर ली। जब ये हो जाए, फ्राई हो जाए, तो उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है आलू। आलू एंड पे ऐड करिएगा क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं, टाइम कम लेते हैं गलने में, तो आपने एंड में आलू ऐड करने हैं। आलू ऐड करने के बाद आपने इसको भी अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून। अब इसमें आपने 2 टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस ऐड कर देना है। चिली सॉस ऐड करने के बाद आपने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी वेजिटेबल्स के साथ। और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून सोया सॉस। सोया सॉस भी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है, अब आपने इसमें ऐड करने हैं सारे स्पाइसेस, काली मिर्च, चिकन पाउडर और नमक। ये ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। सारी वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है, पानी। पानी व्यूवर्स, मैंने 3 कप चावल लिए थे तो पानी मैंने 15 मिनट पहले चावल भिगो के रखे हैं तो 5.5 कप पानी लिया है। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ले लें। बाज़ चावल पानी ज़्यादा लेते हैं, बाज़ कम लेते हैं। मैंने चावलों का पानी डबल लिया है लेकिन आधा कप कम लिया है। 6 बनते थे तो मैंने 5.5 कप पानी डाला है। पानी डालने के बाद आपने इसको जो है अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी वेजिटेबल्स मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद आपने इसको ढककर उबाला आने तक ढक देना है। उसके बाद ये है हमारे चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। अब यहाँ पे पानी को उबाला आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्टेज पे चावल ऐड करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने चम्मच साइड पे कर देना है। और जब ये इस स्टेज पे पहुंच जाए कि चावल और पानी बराबर हों तो आपने इन्हें दम पे लगा देना है। दम पे आपने लगाना है 20 मिनट। 20 मिनट के बाद ये देखिए हमारे चावलों की माशाल्लाह कितनी अच्छी फाइनल लुक है। चावल कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। चलें जी, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नए उसके साथ। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।